बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पिम्स, डॉक्टर निशरमा बरकी, डॉक्टर फैसल सुल्तान, चेयरमैन डॉक्टर आबिद मलिक, ख्वातीन और हज़रात, मैं आज इसलिए खुश हूँ कि मैंने जब इमरजेंसी देखी, जब मैं हमारी गवर्नमेंट आई पहली दफ़ा, तो मैं इमरजेंसी का एक दिन रात को चक्कर लगाया पिम्स की। तो जिस हालात में लोगों को मैंने देखा, तभी फ़ैसला किया कि हमें यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल, जो इर्द गिर्द से सारे लोग पिम्स आते हैं, कि जो सबसे तकलीफ़ में लोग आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। और अगर उधर ये नहीं बात कि वो रिफ़्लेक्ट करता है हॉस्पिटल की क्वालिटी, वो इंसानियत का तकाजा है कि जब एक मरीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हो, उसके लिए सबसे बेहतर इलाज हो। तो यहाँ उल्टा है कि पिम्स के अंदर तो कई बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री की मैं तारीफ़ करूँगा, लेकिन इमरजेंसी के हालात बहुत बुरे थे। जब मैंने देखा तो आज हमने पूरी वो एक प्रोसेस से गुज़रे हैं। बाहर से आर्किटेक्ट जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बनाने के आर्किटेक्ट हैं, ग्राम रैप, जिन्होंने शौकत खानम का भी डिज़ाइन किया और शौकत खानम दोनों हॉस्पिटल्स का डिज़ाइन किया। और आज अगर शौकत खानम को दोनों हॉस्पिटल्स को जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन मिली है, तो उसकी एक ये भी वजह है कि वो एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाई है। तो हम ये भी चाहते थे कि यहाँ भी ये जो इमरजेंसी बने वो एक स्पेशलाइज्ड हो, यानी वो ख़ास तौर पे केटर करे जो कि इमरजेंसी के मरीज़ आते हैं। तो उसके लिए फिर ग्राम रैप, जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, और मैं ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया। जितना भी ख़र्चा था ये इमरजेंसी के डिज़ाइन पे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वो ख़र्चा दिया। ये चीज़ साबित भी करती है कि यहाँ कितनी हमारी कौम कितने खुले दिल की है, जनरस लोग हैं। इनको मेरे ख़्याल में कोई दुनिया में इतनी कौम अल्लाह के नाम पे पैसा नहीं देती जितनी पाकिस्तानी कौम देती है। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और अब आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और ये पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान में अब एक जो सबसे क्वालिटी की इमरजेंसी बनेगी वो ये, इसकी आज हमने आज ओपनिंग की है, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और मैं इसलिए भी, ये जो आपने जना हॉस्पिटल की भी आज हमने स्टोन लेइंग की। जना हॉस्पिटल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, और ये डॉक्टर फैसल ने सही कहा कि 1985 के बाद ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। ये हम सबको समझना चाहिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। आप सबको हैरत होगी कि 2010 और अब 10 सालों के अंदर इस्लामाबाद की आबादी दुगनी हो गई है। सो इतनी तेज़ी से ये शहर बढ़ा है। तो 85 के बाद अगर हॉस्पिटल नहीं बना तो इसलिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर रश पड़ता है, डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है, उसकी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये भी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बन रहा है जिसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अमेरिका से बन के आ रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे भी आर्किटेक्ट्स इसको फॉलो करके यहाँ भी उनकी ट्रेनिंग होगी, वो भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 आज इनकी ओपनिंग की है। और मैंने ये तीसरी जो बात कहनी थी वो हेल्थ कार्ड की है। मेरा ये ईमान है कि इन 3.5 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना ज़्यादा काम आवाम के लिए किया ही नहीं है। हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, सवाए सिंध के, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं हेल्थ कार्ड की इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
एडवांस्ड मुल्कों के भी नहीं अंदर ऐसी मिलती, प्रीमियम देना पड़ता है आपको। यहाँ हम अपनी आबादी के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और ये कितना बड़ा ख्वाब था। तो शुरू में सारों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फ़ैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे, सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विज़न थी, फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का, कि एक इंसानियत का निज़ाम हो। एक गरीब ख़ानदान जिसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो बच्चों का इलाज करवाने के लिए, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए। कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, कर्ज़े ले लेते हैं लोग गुर्बत की लकीर से ख़ानदान नीचे चले जाते हैं। एक अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्ज़े ले लेके। तो ये तब से मैंने, जब से पॉलिटिक्स में आया था, मेरा यही ख्वाब था कि एक दिन हमारे शहरियों को एक ऐसा कार्ड मिले कि वो उस हस्पताल में जाके इलाज करवा सके जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकें। और मुझे इतनी खुशी हुई, महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के उनके जो ओनर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे मुबारक दी कि पहली दफ़ा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक मज़दूर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होगा। तो ये हमारी ये एक कदम है, इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पैसा दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है, जो पहले कभी वो नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप देहातों के अंदर जाएँ, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते दूर दराज इलाकों में। मुझे मियाँ वाली में, मैं क्योंकि मेरा हल्का था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ, नर्सेज नहीं मिलती थी वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक तबकाती तालीमी निज़ाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे नौकरियां, हमारे नीचे अवाम के लिए मुमकिन ही था ऊपर आने का, क्योंकि सिस्टम, तालीम का सिस्टम ही ऊपर नहीं आने देता था। और ये फिर इंग्लिश की जो ज़बान है, ये बजाय तालीम सीखने के लिए ये क्लास डिस्टिंक्शन बन गई कि अंग्रेज़ी जो बोलता है वो ऊपर वाली क्लास का है, वो बेचारे नीचे वाली क्लास के। इतना बड़ा ये ग़ुलामी का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कि हम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए पढ़े लिखे हैं, वो पहले अंग्रेज़ी में 4-5 जुमले कहते हैं, फिर उर्दू में आते हैं। ये जो हमने अपने ऊपर एहसास कमतरी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमने चेंज नहीं किया। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने शुरुआत कर दी है बड़ी मुश्किलों से, एक कोर्ट सिलेबस, एक करिकुलम, निसाब, और 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है। कौम, बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फ़िक्री इनकलाब था।
لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے، صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل، لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا، ذہن بدلے تھے انہوں نے، فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمان نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے، کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے، ہیلتھ میں وہ کیا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے، ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیا میں پمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ بورڈ وہ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ.